हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 12th शुड विजर्ड हिट मॉमी, क्या जादूगर को माँ को मारना चाहिए, कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, उसका अध्ययन करेंगे। व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज? वह नैतिक मुद्दा क्या है जिसे कहानी उठाती है? आंसर, द स्टोरी रेजेज द मोरल इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। कहानी माता पिता और बच्चों के बीच समझ के मुद्दे को उठाती है। द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रंस फीलिंग प्रॉपरली। माता पिता को अपने बच्चों की भावनाओं को ठीक से समझना चाहिए। चिल्ड्रन शुड आल्सो नो दैट देयर पेरेंट्स आर द मोर एक्सपीरियंस दैन दे। बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि उनके माता पिता उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं। दे शुड डू इन देयर इंटरेस्ट, तो उन्हें उनके हित में करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी प्राउड ऑफ देयर नेचुरल क्वालिटीज। बच्चों को अपने प्राकृतिक गुणों पर गर्व करना चाहिए। दे शुड नो दैट वन शुड नॉट लॉस वंस ओरिजिनलिटी। उन्हें जानना चाहिए कि किसी को भी अपने ओरिजिनलिटी को, मौलिकता को नहीं खोना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, वन शुड नॉट लॉस वंस आइडेंटिटी। किसी को भी अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। बोथ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। दोनों, माता पिता को, पेरेंट्स को और बच्चों को एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट टू ईच अदर। उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बट इट सीम्स दैट देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशंस। लेकिन ऐसा लगता है कि रिश्तों में समझ में नहीं है। रिस्पेक्ट आल्सो सीम्स मिसिंग इन बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो रिस्पेक्ट दोनों में गायब नजर आती है, पेरेंट्स में और बच्चों में। दिस इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेज। यही एक नैतिक मुद्दा है जिसे कहानी उठाती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड एंड व्हाई? जो कहानी का अंत कैसे करना चाहती है और क्यों? आंसर, इन द ओरिजिनल स्टोरी रोजर्स मॉमी हिट्स द विजर्ड ऑन द हेड विथ एन अम्ब्रेला। वास्तविक कहानी में रोजर की माँ जादूगर को अम्ब्रेला से उसके सिर पर मारा। सो द विजर्ड मेक्स रोजर स्मेल बैड अगेन। इसलिए जादूगर ने रोजर को पुनः बैड स्मेल दे दिया। जो वांट्स द स्टोरी टू एंड द अदर वे, जो कहानी को दूसरी तरह समाप्त करना चाहती है। शी वांट्स द विजर्ड टू हिट द स्टूपिड मम्मी। वह चाहती है कि विजर्ड, जादूगर, स्टूपिड मम्मी को हिट करे, मारे। शी थिंक्स रोजर्स स्टूपिड मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रोजर स्मेल बैड अगेन। वह सोचती है, समझती है कि रोजर की स्टूपिड मदर जो है वह इसके लिए जिम्मेदार है कि रोजर को पुनः बैड स्मेल मिली, खराब स्मेल मिली। सो शी वांट्स हर टू बी पनिश्ड। इसलिए वह चाहती है कि वह दंडित की जाए फॉर हर रॉन्ग डिसीजन, अपने गलत निर्णय के लिए। शी थिंक्स रोजर स्कंक टू बी द हीरो ऑफ द स्टोरी। वह रोजर स्कंक को कहानी का नायक मानती है, सोचती है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इफ़ रोजर स्कंक हैज बैड स्मेल, अगर रोजर स्कंक की स्मेल गंध खराब है तो हिज फ्रेंड्स विल डिजर्ट हिम, तो उसके मित्र उसे छोड़ देंगे। दे विल नॉट प्ले गेम्स विथ हिम, वे उसके साथ खेल नहीं खेलेंगे। इन हर चाइल्डिश वर्ड, तो कहा कि अपनी बचकानी की दुनिया में देयर इज़ नो प्लेस फॉर अगलीनेस, कुरूपता के लिए कोई स्थान नहीं है। एंड फाउल स्मेल, और खराब गंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सो हर हीरो कैन नेवर बी स्टिंकी, इसलिए उसका जो हीरो है वह बदबूदार नहीं हो सकता। शी वांट्स हिम टू स्मेल लाइक रोजेज, वह चाहती है कि वह गुलाब की तरह महके। सो शी हेट्स हिज मम्मी, यह इसलिए वह उसकी माँ से घृणा करती है। शी टेक्स हर टू बी विलेन, अ विलेन हु डज नॉट लेट हर सन स्मेल स्वीट, वह उसे विलेन की तरह खलनायक के रूप में लेती है जो कि अपने बेटे को मीठी गंध नहीं देना देती है। दैट्स वाई, यही कारण है। शी आस्क हर फादर टू रिपीट द स्टोरी, यही कारण है कि वह अपने पिता से इस कहानी को दोहराने के लिए कहती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अकॉर्डिंग टू हर विशेस, जैसा उसकी इच्छा है उस तरह से समाप्त करने को कहती है। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।